इस साइड कौन है, यहाँ पे है कंप्यूटर हार्डवेयर। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है आपका, इन दोनों के बीच में कंप्यूटर कोऑर्डिनेशन का काम आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करता है। फाइन। नाउ यूजर इंटरैक्ट्स विद अ सॉफ्टवेयर थ्रू इट्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरैक्ट करते हैं विद द user interact with the software with the help of their interface. The user interface control how you enter data and instruction and how information is displayed on the screen. So user interface, what it does? Okay, तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, the user interface control how you enter data instruction, how information is displayed on the screen. ना अच्छा चलो एक चीज देखो, ध्यान से देखो एक चीज, अगर मैं चलो पेंट से ही बात करें, मैं तो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी बट पेंट की ही बात करें। देखो यहाँ पे बात क्या हुई है कि यूजर इंटरैक्ट करता है सॉफ्टवेयर से, किसके थ्रू इंटरैक्ट करता है, यूजर सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की मदद से यूजर क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। द यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे क्या होती है, डिस्प्ले होती है। ओके, द यूजर इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी देखो दिस इज व्हाट, अभी आपको यहाँ पे जो पेंट का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, यूजर इंटरफेस है। दिस इज व्हाट, यूजर इंटरफेस। व्हाट इज यूजर इंटरफेस? अब देखो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज इफ आई वांट टू यूज द ब्रशेस, सो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रशेस, दैट आई वांट टू, आई विल क्लिक हियर एंड मेरा काम हो जाएगा, आई विल गेट द ब्रशेस फ्रॉम हियर। ठीक है, ब्रशेस यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है। अब यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि फ्रॉम हियर आई कैन ड्रॉ द शेप्स। यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, फ्रॉम हियर आई कैन टेक द शेप्स। शेप्स जो भी हैं दैट आई कैन टेक फ्रॉम हियर। यहाँ से मैं शेप्स ले सकती हूँ। किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, क्रॉप है तो यहाँ से। तो दिस इज यूजर इंटरफेस। कैसे, कहने का मतलब क्या है कि पेंट एक सॉफ्टवेयर है। अगर पेंट एक सॉफ्टवेयर है तो अब सवाल आता है कि इफ इट इज सॉफ्टवेयर तो इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे किया जाए। तो पेंट अगर एक सॉफ्टवेयर है, इफ इट इज अ सॉफ्टवेयर एंड आई वांट टू यूज दैट, नाउ सपोज इफ आई वांट टू यूज दैट, सॉफ्टवेयर है पेंट और पेंट को मुझे इस्तेमाल करना है, देन these all are the instruction, these all are the, this is the user interface। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस है जहां से यूजर मतलब कौन, यूजर मतलब मैं, मुझे पता चल रहा है दैट मुझे कैसे इस कंप्यूटर को, इस सॉफ्टवेयर को, दैट इज सॉफ्टवेयर इज पेंट, कैसे पेंट सॉफ्टवेयर को यूज करना। अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लें, आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ अनदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एक दूसरे सॉफ्टवेयर का मैम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। चलो मैम मैं सॉफ्टवेयर चेंज करके देखती हूँ, कैलकुलेटर। ठीक है, अगर मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया, चलो ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया। अब देखो ध्यान से एक चीज़ देखो कि अब ये इसका यूज़र इंटरफेस है। कैसे, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे स्पेशल साइंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स दिए हुए हैं कि सपोज आई वांट टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, व्हाटएवर आई वांट टू डू आई कैन डू फ्रॉम हियर, दैट आई, यहाँ पे आई कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, अंडर रूट और एनीथिंग लाइक दैट। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से मैं स्क्वायर फाइंड आउट कर, तो देखो ये क्या है, ये यूजर इंटरफेस है। ये मेरा क्या है यहाँ पे, दिस इज द यूजर इंटरफेस। अभी समझ में आया, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उससे यूजर को पता चलता है हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितना बेहतरीन जीयूआई होता है, जितना बेहतर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उतना प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। जितना प्रॉपरली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया रहेगा उतने प्रॉपरली हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तभी आपने कभी कभी सुना होगा भैया दीदी लोगों को सुना होगा कि कुछ ऐसा बोलते हुए कि
भैया दीदी को ये बोलते हुए सुना होगा कि इस वेबसाइट का क्या नहीं अच्छा, इस वेबसाइट का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसा करके कुछ आपने सुना होगा अपने भैया दीदी को घर पे बोलते हुए, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड। When a GUI user interact with the software using text, graphic and visual images such as icons. With a GUI, एक GUI एक यूजर इंटरेक्ट कैसे करता है GUI की मदद से? वो इंटरेक्ट करता है GUI की मदद से, वो इंटरेक्ट कैसे करता है? वो इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग द टेक्स्ट ग्राफिक्स विजुअल इमेजेस, इन सारी चीजों को यूज करते हुए। ओके फाइन, इतना समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट इज software is available in a variety of forms. Software, what it happens, it is available in a variety of forms. अलग अलग variety of forms में software is available. Now the next is, first one is package software. So let us talk about the package software. ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लें हम। It is a copyrighted software that is available in computer store or on the internet. पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। लेट अस सर्च अबाउट द पैकेज सॉफ्टवेयर ऑन वेब, ठीक है। Let us search about them on web and let us find out what are the information given about the package software. So I am going to write here examples of package सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो, अगर पैकेज सॉफ्टवेयर की बात हुई तो यहाँ पे जो पहला टर्म आ रहा है हमारे सामने वो कौन सा आ रहा है? सबसे पहला, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये बेस्ट एग्जाम्पल है कॉपीराइट किसका? कॉपीराइटेड पैकेज सॉफ्टवेयर का। पैकेज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक पैकेज में अवेलेबल होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, देखते हैं क्या मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अगर मैं ऑफिस डालूं, नहीं ये कुछ और है, क्या यही है? लेट अस सी। हाँ, ये दिस इज द, अच्छा सॉरी, इसका इंटरफेस, अगेन आई एम यूजिंग द टर्म, इसका यूजर इंटरफेस चेंज हो गया इसलिए मैं इसको पहचान नहीं पाई। तो हाँ, ऑफिस इज अवेलेबल हियर, ठीक है। तो देखो, ऑफिस ऑन द वेब, अब देखो क्या क्या है पैकेज सॉफ्टवेयर में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, आई एम गेटिंग द वर्ड फाइल, आई एम गेटिंग द एक्सेल, आई एम गेटिंग द पावर पॉइंट, also I am getting the free 5 GB of secure online storage for files and photos. I am getting the 5 GB free easily share and co-author document with others. So these all are the things that is available here in this. Fine. तो ये क्या था? पैकेज सॉफ्टवेयर था। It is a copyrighted software that is available in computer store or on the internet, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? We call it package software. Now the next is कस्टम सॉफ्टवेयर। अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है? द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रीड इज कस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, चलो एक बार देखते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर को। इफ यू वांट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर योर नीड देन यू मे आस्क अ प्रोग्रामर टू डेवलप एंड डिजाइन कस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कस्टम नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर में? वी कैन कस्टम सॉफ्टवेयर में वी कैन आस्क द प्रोग्रामर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर अस, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे हम वी कैन ऑर्डर अप सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जिस सॉफ्टवेयर की हमें ऐसा जरूरत है तो उस तरह का सॉफ्टवेयर व्हाट वी कैन डू, वी कैन
order. Fine. Now, okay class, so we have read about the software and हमने देखा कि सॉफ्टवेयर और द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस एंड उसके बाद पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, इनके बारे में देखा. तो चलो लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल एंड देन फिर मैम आपसे आगे बात करेंगे. Now the first is package software. So when we are talking about the package software, so it is what? It is a copyrighted software. Now copyrighted से क्या मतलब है कि यहाँ पे ये इसकी copyrighted है. जैसे विंडोज क्या है, copyrighted है, ठीक है. एंड और ये किस में आता है, एक पैकेज में आता है. पैकेज से हमारा मतलब क्या है कि सपोज करो कि ये पूरा एक पैकेज के तौर पे आ रहा है जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करोगे उसके साथ आपको 2 और 3 एप्लीकेशंस आपको मिल रहे हैं. फाइन, ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज after this, next is custom software. Now if you want a particular software for your need, then you may ask a programmer to develop design custom software for you, which usually cost more than package software. So custom software is a bit costlier than the package software. पैकेज सॉफ्टवेयर से थोड़ा महंगा आपको पड़ता है कस्टम सॉफ्टवेयर. फाइन. सो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर योर नीड. अभी क्या, जैसे मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था डिजी कैम्प का एग्जांपल दिया था. तो उसमें क्या होता है, डिजी कैंप में क्या होता है, वहाँ पे क्या हुआ डिजी कैंप में कि अब एपीएस को अपना एक खुद का ऐसा चाहिए था. अब एपीएस को अपने खुद का एक ऐसा वेबसाइट सा चाहिए था जहाँ पे सारी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फीस एंड ऑल दीज एक्टिविटीज वहाँ पे हो सके. ठीक है, जहाँ पे फीस पेमेंट से लेकर रिपोर्ट कार्ड मेकिंग और ये सब एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे हो जा सके. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीसी कैंप ऑप्ट किया. तो डीसी कैंप इज व्हाट, अब डीसी कैंप में कभी कभी हमको क्या कुछ चेंजेस कराने पड़ते हैं. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कस्टम सॉफ्टवेयर. कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट कॉस्ट मोर देन द पैकेज सॉफ्टवेयर. ठीक है, इतना भी हम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने इतना पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, वेब एप्लीकेशन. Now the next thing that we have to read is web application. Web application is what? Web application is the next topic that we have to discuss. So what we have to discuss here in the web application. अब देखो web application में हमने क्या discuss करना है. It is a website that allows the user to access the software from any computer that is connected to the internet. It is a website that allows the user to access software from any computer. किसी भी कंप्यूटर से जब हम वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर से, तो वी कॉल इट एज, हम उसे क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट वेब एप्लीकेशन. ठीक है, ओके ओके. तो अभी हम बात कर रहे थे वेब एप्लीकेशन के बारे में. वी वर टॉकिंग अबाउट द वेब एप्लीकेशन. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द वेब एप्लीकेशन. चलो एक बार समझ लेते हैं हम किसके बारे में. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द वेब एप्लीकेशन. देखो वेब एप्लीकेशन का जब हम नाम ले रहे हैं, ठीक है, सो वेब एप्लीकेशन इज व्हाट, इट्स अ वेबसाइट दैट अलाउज द यूजर टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी कंप्यूटर. अब लास्ट टाइम जब हमने इसको देखा था तो मैंने किसका एग्जांपल लिया था, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ स्लाइड्स. ठीक है, लास्ट टाइम जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने एग्जांपल लिया था स्लाइड्स का. चलो अभी भी देखें. लेट अस सी द स्लाइड्स. स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स. या ओके. अभी देखो यहाँ पे क्या है, दीज ऑल आर द स्लाइड्स. अगर मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँ, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैं चाहूँ तो पावर पॉइंट अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकती हूँ. बट व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऑनलाइन एक वेब एप्लीकेशन को मैं यूज कर रही हूँ. देखो यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शन, जैसे बैकग्राउंड. इफ आई वांट आई कैन चूज एन इमेज. अब मैं चाहूँ तो अपलोड कर सकती हूँ. यस, लेट्स गूगल ड्राइव या गूगल इमेज सर्च में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं.
अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ से, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वॉल्केनो, लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वॉल्केनो सर्च किया। अभी देखो वॉल्केनिक इरप्शन की अलग अलग सी इमेजेस यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन की अलग अलग इमेजेस हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो अब हमारे स्क्रीन पे जब ये वॉल्केनिक इरप्शन की इमेजेस आई है, सो लेट अस चूज एनी वन इमेज एंड लेट अस ट्राई टू या इंसर्ट इट देयर। अभी देखो व्हाट हैपन कि जहाँ पे मुझे बैकग्राउंड लगाना था वहां पे क्या लगा दिया मैंने, बैकग्राउंड पे मैंने एक इमेज लगा दी। सी, कहने का मतलब क्या कि अब ये कैसा सॉफ्टवेयर है, दिस इज द वेब एप्लीकेशन। ये पूरा सॉफ्टवेयर कहाँ पे ब्राउज करना पड़ा मुझे, वेब पर इस एप्लीकेशन को क्या करना पड़ा, आई हैव टू ब्राउज द एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन आई हैव टू ब्राउज देयर ऑन इंटरनेट। फाइन, नाउ लेट अस मूव बैक टू अवर बुक। Next is, after the web application, the next is open source. So you can use and do modification on an open source software. What you can do, you can use and do the modification on an open source software. It can usually be downloaded from the internet free of cost. So the open source software, these software can be downloaded from the internet, that too free of the cost, free of cost. Free of cost, what you can do, free of cost you can download the these software. ठीक है, now next is shareware. Now shareware is what, it is a copyrighted software that is distributed free of cost for a trial period. It is a copyrighted software, ये क्या है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ ट्रायल पीरियड। एक ट्रायल पीरियड के लिए इसको क्या किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यू हैव टू मेक द पेमेंट टू द प्रोग्राम डेवलपर इफ यू वांट टू यूज द प्रोग्राम आफ्टर द ट्रायल पीरियड्स एंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, शेयरवेयर। अब देखो शेयरवेयर की बात अगर हम करें तो क्या है, ट्रायल पीरियड के लिए, जैसे कि आपको ट्रायल पीरियड के लिए क्या मिलता है, ट्रायल पीरियड के लिए ही आपको मिलता है फोटोशॉप। फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है, यू कैन गेट दैट फॉर अ ट्रायल पीरियड। उसके बाद दे विल स्टार्ट चार्जिंग इट विद सम अमाउंट। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीवेयर। ठीक है, इसके बाद क्या है, आफ्टर द शेयरवेयर द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रीड इज फ्रीवेयर। नाउ इट इज द कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन द इंडिविजुअल। कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ये नहीं लगाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट फ्रीवेयर। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहेंगे फ्रीवेयर। ओके, नाउ अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर एंड और एक्टिवेट द सॉफ्टवेयर। हाउ कम वी कैन रजिस्टर और वी कैन एक्टिवेट एनी सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करना या एक्टिवेट करना। नेक्स्ट क्या है, किसी सॉफ्टवेयर को रजिस्टर या एक्टिवेट करना। while installing a software, what happen कि once you install a software, while installing a software after purchasing from the retail shop or downloading from the internet, the software program asks you to register or to activate the program। ठीक है, चलो अभी देखो ये क्या होता है, जैसे अभी जब आपने टीम्स को डाउनलोड किया होगा, जब आपने टीम्स को डाउनलोड किया होगा तो क्या हुआ होगा, टीम्स को डाउनलोड करने पे आपको सबसे पहले उसे क्या करना रहा होगा, एक्टिवेट करना पड़ा होगा। टीम्स को डाउनलोड करने पे आपको क्या करना रहा होगा, टीम्स को डाउनलोड करने पे आपको उसे एक्टिवेट करना पड़ा रहा होगा। ठीक है, सो देखो रजिस्टरिंग द सॉफ्टवेयर वुड हैपन,
The software usually involves submitting your name and other personal information to the software. The product activation क्या है? Product activation is a technique that some software uses to ensure manufacturer ensures that the software is not installed on more than one computer legally licensed. ठीक है? Now what happened? Usually the software does not function or has the limited functionality until you activate it via the internet. Fine. Now next is types of software. अभी देखो क्या है, अगला क्या है, अगली the next thing that we have to read is I'm sorry, types of software. अब देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, we have read. Now the next topic that we have to complete is types of software. सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, this we have to read. So the system, there are many software programs to meet the different need of the user. They can be categorized into the two major types, system software and the application software. So when we talk about the system software, so the system software is a computer software and that is designed to operate the computer system. Okay, ठीक है. देखो system software को समझने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगा, that is given in class 3 book. So let us read class 3 book. Now देखो, wait, let me see. हाँ, the third chapter. Okay, so the chapter is computer software. अभी यहाँ पे देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर की बात की गई है. I'm sorry, application software and the next one is system software. दो तरह के सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात की गई है. The first one is application software and the other one is system software. application software और फिर अगला क्या है, system software है. Now application software, the software that perform a specific task for the user are known as application software. The software that perform the specific task for the user. देखो, the software application software क्या होते हैं, these are the software and what these software do, they perform the specific task for the user. अब देखो स्पेसिफिक टास्क से क्या मतलब, लाइक अगर हम MS पेंट का एग्जांपल लें तो जैसे आप क्या करते हो, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो. जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो प्ले स्टोर से या कहीं से भी आप जब आप डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो एक्चुअली आप क्या करते हो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप डाउनलोड करते हो, राइट. जिस भी आई मीन टू से आपको जिस भी सॉफ्टवेयर की, जिस भी प्रोग्राम की आपको ज़रूरत होती है आप वो डाउनलोड करते हो. फाइन. अभी देखो what happened there. तो उसी तरह जिस तरह से MS पेंट व्हाट इट डज, MS पेंट क्या करता है, MS पेंट आपको ड्राइंग बनाने में हेल्प करेगा. MS पेंट आपको किसी को कॉल करने में हेल्प नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसा लिखा है कि इट डज अ स्पेसिफिक टास्क. फॉर एग्जाम्पल वी यूज MS पेंट टू डाउनलोड. व्हाट डू वी यूज MS पेंट फॉर? टू ड्रॉ और टू edit or crop the images and for the things like this we use the MS Paint. ठीक है, but we cannot do calculation using MS Paint. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, MS Paint के हेल्प से हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. सिमिलरली जिस सॉफ्टवेयर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं
उस सॉफ्टवेयर से हम क्या नहीं कर सकते, जिस सॉफ्टवेयर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर से हम कैलकुलेशन का, तो सॉफ्टवेयर से हम पेंट नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन सब के अपने क्या है, स्पेसिफिक यूज हैं। These software help us to in doing the some specific types of work. For example, we use MS Paint to make drawing, but we cannot do calculation. So this is about the application software. Application software में ये होता है कि आप application software को क्या करते हो, आप application software को स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्क के लिए ही यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सअप, अगर हम व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप पे कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते, और एमएस पेंट की मदद से या कानवा की मदद से आप कोई भी आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। तो सी दिस इज द डिफरेंस। ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस इन this is the difference in these two things. ओके फाइन, तो इतना हमने देखा। नाउ मूविंग अहेड, अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पे क्या दिया, अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स दिया, ठीक है, टाइप्स दिया है। तो सबसे पहला जो दिया दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। द फर्स्ट टाइप इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विथ ईज एंड एफिशिएंसी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट हेल्प्स अस टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट विथ व्हाट, विथ ईज एंड एफिशिएंसी, आसानी से और एफिशिएंटली काम हो जाए इस तरह का डॉक्यूमेंट। Microsoft Excel helps you to perform calculation and store the table in a tabular format. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या कर रहे हो, अगर वर्ड की बात हो रही है तो आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो, ईज एंड एफिशिएंसी के साथ आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर ले रहे हो। अब जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, so what you are doing in Excel, Microsoft Excel helps you to perform calculation and store the data in a tabular form. Microsoft Excel, what it does, it helps you to perform the calculation and स्टोर द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। आप देखो वर्ड में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट बना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या हो रहा है, डेटा को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई सबको, दिस मच थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज एमएस पेंट। अगली टॉपिक जो हमें पढ़नी वो है एमएस पेंट। नाउ एमएस पेंट हेल्प्स यू टू वर्क विथ ग्राफिक्स। पेंट किसमें मदद कर रही है हमारी, पेंट हमारा मदद कर रहा है किसी भी चीज को ग्राफिकली क्रिएट करने में, ठीक है। अब ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वर्ड से आप पेंट नहीं कर सकते, एक्सेल से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, और पेंट से आप वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस इन दीज टू थिंग्स। अच्छा ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज लोगो। अब लोगो तो बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लोगो क्या है, इट्स अ सॉफ्टवेयर, लोगो इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर एंड लोगो इज यूज्ड फॉर व्हाट, लोगो इज अ सॉफ्टवेयर एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट, logo is used to draw the different shapes and figure using different command. Logo is used to draw the different shapes and figure using what, using the different command, अलग अलग command को यूज करके लोगो क्या करते हैं, लोगोस पे हम क्या करते हैं, पेपर। तो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो सारा एग्जांपल हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके now class, next is what, next let us move toward your book and let's find out system software है। अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे बाद में बताया, ऑपरेटिंग बताया है, और उसके बाद कहीं पे शायद सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया है। Okay, so class, this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class.
to explain you the further more topics about the softwares.